जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के तीसरे क्लास में पहुंचे हैं और इस तीसरे क्लास में हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्लास है एक बार जरूर देख लीजिए। मैं बार बार एक कहता हूं ताकि आप पहले पीछे से पढ़ के आएंगे तब ये समझ में आएंगे। अगर डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सब ऊपर चला जाएगा। इसलिए अगर इस वीडियो को आपको देखना हो, समझना हो तो इससे पहले एक वीडियो जरूर आप देखें ताकि उस वीडियो से जो भी चीजें बताई गई उसका लिंक इसमें है, ताकि आपको समझ में आए कि उसमें क्या चीज बताया गया और उसमें हम क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डायरेक्ट आज प्रश्न बनाएंगे। हाँ, एक बात और, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो अच्छा हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। और दूसरी बात और, 1 से लेकर 25 तक आप जो है घन, अगर ये चीज याद कर पाते हैं तो ये प्रश्न आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें जो वर्ग होगा और घन होगा यूज ज्यादा होगा। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब कहाँ यूज होगा। आप ये ऐसी बात नहीं है कि केवल घन और वर्ग या वर्गमूल और घनमूल में ही घन और वर्ग का यूज हो, प्रयोग हो। ठीक है, हम इस चैप्टर में भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, बस आप देखते रहिए कैसे हम इसको यूज करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देखिएगा आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि दूसरे वर्ष में, किस वर्ष में? दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष में प्राप्त जो है एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया, ठीक है, फिर कह रहा है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज ही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा तो आपका सालाना ब्याज होता है। तो दूसरे वर्ष में जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो 250 रुपया मिल रहा है। दूसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला 250 रुपया मिल रहा है, तो तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ब्याज है, ये पहला साल है, पहले साल से दूसरा साल में पहुंचे तो हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो मिला 250। अब एक साल और आगे जाएंगे तो तीसरा वर्ष हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ये जानते रहे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। अगर आपको दूसरे साल 250 रुपया आपको ब्याज मिला है तो अगले चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? क्योंकि ब्याज की दर 12% दिया है तो हम ब्याज की दर 12% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो कितना जाएगा? 112%। चाहे तो आप इसका 12% निकाल के इसमें जोड़िए, मैं 12% निकाल दे रहा हूं, पहले 12% निकाल दे रहा हूं, 12 बटा क्या करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक जीरो से एक जीरो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 गुना के 10, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 200 काटेंगे 12 का, 2 छके 12, अब यहाँ पे गुणा करना है, 6 पंजे 30 रुपया जो है ब्याज बना। तो 250 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज था दूसरे साल, तीसरे साल जब जाएंगे तो एक साल और में ब्याज पर जो ब्याज 30% मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। तो ये जोड़ देंगे तो 250 रुपया ये और 30 रुपया ये, 280 रुपया हो जाएगा। मतलब तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा? 280 रुपया। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, इसको इसके एक तरीका और बताते हैं, मतलब इसी को डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा 250 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 12% रेट दर लगाया है 12%, तो मतलब 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ब्याज मतलब पैसा बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, तो 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब ये जो राशि है 100% काम करेगा। ठीक है बेटा, ये राशि 100% काम करेगा तो 12% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 112%। आप इसका 112% निकालिए, 112% बटा क्या आ जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो जाएगा बेटा, इसको 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 गुना के 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट सकते हो ऊपर, ये 5 बचा, ये वाला 5, ये वाला गुणा 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10,
ठीक, बचेगा 1, 2 छक्के 12, अब गुणा कर दीजिए 11, 5 छक्के 30 को 0 हासिल 3, 5 बचे 25, 3 28, मतलब तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 280 रुपया। मेरी बात समझ रहे, कोई समस्या तो नहीं हो रही? चलिए एक बार जल्दी से नोट करें फिर आगे चला जाए। चलिए हो गया, आगे चला जाए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धन राशि 72,900 रुपया, मतलब 8% के रेट से 2 साल बाद कोई राशि कितना हो जाती है, ठीक है 72,900 रुपया है। मूलधन क्या है, ठीक है। चलिए पहले रेट दिया गया 8%, ठीक है 2 साल का 8% को, ठीक है हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, ठीक बेटा, फ्रैक्शन मतलब इसको बटा रूप में लिखेंगे, 8/100 हो जाएगा। देखिए 8/100 हो जाएगा, हो बेटा। तो 8 इसको हम 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 गुना 8, इसको 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। मतलब कि अगर आपने 25 रुपया लिया है तो 1 साल में आप 2 रुपया क्या करेंगे, ब्याज देंगे, तो राशि और कितनी जाएगी 27 रुपया हो जाएगी। 27/25 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, गुणन का है, मैंने बताया था। तो 1 वर्ष में जो राशि कितना होगी, 1 वर्ष में वो राशि 27/25 गुना होगी। 27/25 का मतलब ये चीज हो गया कि हर साल वो 27/25 गुना होती चली जाएगी 1 वर्ष में। तो बेटा कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे, 2 टाइम हो जाएगा आपका। तो 2 वर्ष बाद वो राशि कितना गुना हो जाएगी, 2 वर्ष जो राशि हो जाएगी वो 27/25 का बेटा कितना जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा, वर्ग कर देंगे, ये इतना गुना, 2 वर्ष बाद वो राशि इतना गुना हो जाएगी। इसका मतलब आपको पता 27 का वर्ग कितना होता है 729। देखिए यहाँ पे आपको फायदा होगा, वर्ग मतलब 729 हो जाएगा। आपको 25 का वर्ग कितना होता है 625, मेरी बात में आएगा। तो इसका मतलब 625 रुपया है, तो 200 बार इतना रुपया हो जाएगा। तो जो आपको 72,900 रुपया दिया वो इसका मान दिया गया है, ये अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल रहेगा 2 साल बाद, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मेरी बात समझेगा। तो ये जो राशि दिया गया है ये इसका ये राशि अमाउंट हो गया, ये आपसे पूछ रहा है, सो इसका मान दिया गया है और 625 का मान पूछ रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका दिया गया है ये, ठीक है, इसका मान दिया गया है 72,900। अगर ध्यान देखेंगे तो ये 72,900 दिख रहा है, 72,900 दिख रहा है, ये इसका क्या गुना हुआ है 10 गुना की 100 गुना, देखिए 100 गुना हुआ, इसका भी क्या करेंगे 100 गुना कर देंगे, इसका 100 गुना करेंगे 100 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 62,500, मतलब 62,500 रुपये वो राशि मूलधन राशि, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है, एक तो तरीका ये है कि ये आपका 100 गुना हुआ तो हम इसको भी 100 गुना कर देंगे, दोनों समान अनुपात में चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझेगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको पता लगा कि 2 वर्ष बाद वो इतना गुना हो जाएगी, वो राशि नहीं पता हमें, वो राशि में नहीं पता है, तो राशि मानते हैं पी, तो पी को हम इतना गुना करेंगे 729/625, इतना गुना करेंगे तो राशि कितनी हो जाएगी, दिया गया है 72,900 रुपए जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये 625 ऊपर जाएगा, ये 72,900 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। देखिए 72,900 मतलब 729 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, ये 625 जाएगा, प्रिंसिपल आपका है यहाँ पे, तो 625 से उधर गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा। देखिए प्रिंसिपल आपका ऐसे भी आएगा, चाहे तो आप इस 20 निकालिए चाहे इस 20 निकालिए, जो भी आप स्वयं उस विधि से आपको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए फिर आगे चला जाए, ठीक है, चला जाए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अभी कोहरा है क्या, हाँ हट गया, 2 दिन से मौसम बड़ा सुबह सुबह विकराल रूप ले रहा है, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1,200 रुपए की धनराशि पर 20%
प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, हम इसको इस दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब ठीक है क्रमागत प्रतिशत। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा किसी राशि को पहले साल आप 10% बढ़ाएं, पहले साल किसी राशि को आपने 10% बढ़ाया, फिर दूसरी साल भी आपने उसी राशि को 10% बढ़ा दिया, तो आपसे मैं पूछूंगा कि दूसरे वर्ष बाद एक कितनी टोटल धनराशि वृद्धि मतलब होगी। तो आपका 10 का सक्सेसिव याद होना चाहिए, या तो निकाल लेंगे। सक्सेसिव निकालने के लिए होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है, ये फॉर्मूला है। तो 10 का मतलब पहले साल 10% बढ़ा, 10 रखेंगे, दूसरी साल आपका 10% बढ़ा, फिर 10% रखेंगे, प्लस नहीं, फिर आपका हो जाएगा 10 गुणित 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो जीरो जाएगा, एक जीरो से जीरो जाएगा, तो देखिए 10 10 कितना हो जाएगा 20, अपने पुट कट के एक आया, कितना बेटा आया 21%। इसका मतलब आपको टोटल 2 वर्ष बाद कितना मतलब वो राशि हो जाएगी 21% बढ़ जाएगी। ऐसे 10 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं 2 बार, तो 2 बार थोड़ा सा सक्सेसिव याद करिए। तो निकालने के लिए मैंने आपको बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो 2 तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो दिया क्या गया है सुनिएगा, 1200 रुपए की धनराशि है। ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया बेटा, प्रिंसिपल का 1200 रुपया दिया गया। ठीक है, प्रिंसिपल 1200 रुपया है। फिर कह रहा कि धनराशि 20% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, दो वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो भैया 20% की दर से, तब 20% को हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/, कितना होता है 1/5 होता है, क्योंकि 20% मतलब बटा 100 हो जाएगा। 20 से कम 20 ऊपर लेते रहे बेटा, 20 पंजे 100, 1/5। इसका मतलब अगर आपने पैसा लिया है तो 5 रुपया लिया है, 1 रुपया एक साल में आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हर साल वो 1 वर्ष में कितना गुना होगा, 1 वर्ष में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा करेंगे 6/5 गुना हो जाएगा। मतलब हर साल वो राशि 6/5 गुना होती जाएगी। कितने साल की बात है बेटा, 2 साल की बात है। तो 2 वर्ष के लिए क्या है, तो 2 वर्ष में कितनी राशि गुना हो जाएगी, 6/5 का क्या हो जाएगा होल वर्ग। 2 वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगी राशि। इसका मतलब जब निकालेंगे बेटा कितना आएगा, 6 कितना हो जाएगा 36, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। मतलब आपको राशि 25 यूनिट आपने लगाया था, आपको 36 यूनिट मिला, तो ब्याज के रूप में कितना एक्स्ट्रा मिला बेटा, 11 रुपया आपको ब्याज के रूप में मिला है। इसका मतलब कि जो भी आंसर होगा वो 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, मतलब 11 से कटने वाला होगा, मल्टीपल मतलब 11 से कटने वाला। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा नंबर 11 से कटने वाला है। एक ऑप्शन आपका 624 है, एक ऑप्शन क्या है 504 है, एक ऑप्शन 576, एक ऑप्शन 500 क्या है 28। या तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें दो अंकों का ये जो अंतर है, सम स्थानों पर अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर अंकों का योगफल। अगर दोनों का अंतर या तो 11 आएगा तभी वो 11 से कटेगा, या तो दोनों का अंतर 0 आ जाए तभी वो क्या करेगा 11 से कटेगा। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया गया 624 504, ध्यान से देखिएगा 624 504, मेरी बात समझ रहा है। दूसरी बात समझिएगा आपका तीसरा ऑप्शन दिया 576 528, 576 528। 11 से कौन कटने वाला बेटा, 11 बचे 55, कितना बचेगा बेटा आपका 7 बचेगा 74 कटेगा नहीं, 11 चौक 44, कितना बचेगा 6 64 नहीं कटेगा। 11 बचे 55, कितना बचा 2 बचा 26 हो गया, नहीं कटा, एक ही ऑप्शन कटा 528। एक तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक तो 11 का मान निकालना आपको, आप मल्टीपल चेक कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो राशि दी गई किसका मान दिया गया, ये राशि किसका, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल हमें कितना मिल गया 25 यूनिट मिला, 25 यूनिट। तो जो 1200 दिया बेटा, 1200 दिया है, 1200 में 12 गुणते 100 लिख सकते हैं,
1200 को हम 12 गुणित 100 लिख सकते हैं। तो ये राशि जो दिया किसका मान दिया गया, 25 का मान दिया गया। मेरी बात बेटा समझ आई? तो आपको निकाल, ये 1 यूनिट का मान निकल गया। 1200 में आप 25 से भाग दिए तो 1 यूनिट का मान निकल गया। आपको कितना यूनिट का मान निकालना है, 11 यूनिट का मान निकालना है बस। मैं 1200 को 12 गुणित 100 क्यों लिखा हूं, क्योंकि 25 से 100 कटेगा इसलिए लिखा गया है। 25 से कम 25, 25 से का। अब सबका इकाई देखिए अलग अलग, देख रहे हो बेटा, इकाई मिला लीजिए। 4 सुना के 8, 8 है, 8 है कम, एक ही ऑप्शन में 8 मिला हो जाएगा ऐसे। नहीं तो गुणा करेंगे आपको 528 के आ जाएगा, मिल जाएगा। ये रहा आंसर आपका। चाहे तो मल्टीपल्स निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। एक तो तरीका ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। चलो लोग, अगर जी मी से धन पूछेगा तो 36 से गुणा करेंगे। हाँ, मी धन पूछेगा तो 36 से गुणा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात समझेगा, दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो सक्सेसिव होता है। क्या होता है, 1 साल का ब्याज 20% मिला तो 2 साल में कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है 100। आप यहाँ निकाले 2 साल का सक्सेसिव निकाले बेटा, तो दो ये लिखेंगे 20% पहले साल, फिर दूसरे साल में 20%, फिर आपका 20 गुणित कितना हो जाएगा 20 पूरा बटे क्या हो जाएगा 100। मेरी बात समझेगा, ये 20 20 कितना बटा हो जाएगा 40। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, दो गुना पे 40 ए 4 कितना हो गया, मतलब जो 2 वर्ष बाद में ब्याज कितना मिलेगा 44% ब्याज मिलेगा। 2 साल ब्याज हमें 2 साल बाद हमें ब्याज कितना मिलेगा 44%। तो आप 1200 का कितना परसेंट निकालेंगे, 1200 का 44%। 44% मतलब बटा क्या लिखेंगे बेटा हम 100 लिखेंगे। ये डबल जीरो कर दिया, गुणा कर दिया, 12 चौक 48 को 8 हासिल कितना हो जाएगा 4, और 12 से 48 48 4। देखिए ये आपका दूसरा तरीका है। तो आप जिस तरीके का उपयोग करके लगाना चाहे उस तरीके का उपयोग करके लगा सकते हैं। मेरी बात बेटा समझ आई, बोलिए सही है, ठीक है। नहीं तो देखिए बेटा, आपका परसों है ना गणतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी को हो, और सभी लोग थोड़ा बहुत स्पीच जो है याद कर लीजिएगा, सभी बच्चे आप भी लोग, ठीक है। वहां पे नहीं कि बुलाया जाए तो आप सर आप हमसे कहाँ गए थे कुछ कहने के लिए, ठीक है। सभी बच्चे आप भी याद कर लेंगे, कोई भी जो स्पीच देना हो देश के बारे में या कोई गीत गाना हो, आप सभी लोग नहीं बेटा ऐसा नहीं, क्योंकि हमें पूरे मतलब साल भर में 2 बार आता है मौका, एक आपका स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्रता दिवस, क्योंकि हमारे लिए गणतंत्र दिवस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दिन संविधान बन के क्या हुआ था, इसी दिन संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए जो हमें इस दिन जो आजादी का पर्व होता है, हमारा खुद का नियम कानून बना था, इसके पहले तो हम दूसरे के बनाए हुए नियम कानून के अनुसार चल रहे थे। तो इस दिन को याद करना बहुत जरूरी होता है। इसमें ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें इसमें भाग लेना चाहिए, ये नहीं घर बैठ जाए इस दिन, ठीक है। और आप सभी लोग थोड़ा बहुत माइक लेके कुछ बोलना सीखिएगा, उस दिन मैं बुलाऊंगा, आप लोग को आना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि सर जी हमसे कहाँ कहे थे आप, ये सब नहीं चलेगा, हाँ ठीक है। चलिए कोई दिक्कत बेटा, आप लोग बोलना चाहिए, ये सबको इस मंच पे आने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने कहा जो बात मेरे याद रखिएगा बेटा, कभी आप समाज में बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आप एक छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो हो सकता है समाज में आपकी एक ऐसी मतलब नेता के रूप में उभरे, तो आपको बोलना पड़ेगा ना। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे गांव में, कुछ ऐसे लोग हैं प्रधान जी लोग हैं, उनको कुछ खानपुर प्रधान है बेटा ना, वो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अभी समाज में बोले नहीं है। आप उनको माइक थमा दीजिए, नहीं बोल पाएंगे, मैंने कई बार उनको देखा है, तब कह रहा हूँ। तो बोलना बहुत बड़ी बात होती है माइक लेकर के, ठीक है। चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत जो भी गीत गाना हो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हम लोग इसी फार्मूले के यूज से करेंगे। हम दोनों विधि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप जिस विधि का प्रयोग कर सकते हो उस विधि से हम लोग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 3000 रुपए की राशि को, कितने हजार रुपए की राशि बेटा
3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो भाई 3,000 रुपया है, कितना बेटा आपका 3,000 रुपया है, ये 20% के रेट से लगाया गया दर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया 20%। आपसे कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक साल में 20% मिलेगा। मैंने आपको बताया जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सक्सेसिव होता है, तो मैंने बताया 20 का सक्सेसिव कितना बेटा होता है 44% होता है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले और निकाल के देखा 20 + 20 फिर प्लस 20 × 20, अभी तो मैंने बताया ये होता है ना x + y + xy बटा क्या होता है, ये क्रमागत प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे x का मतलब 20 भी हो जाएगा, दूसरे साल भी 20% बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, फिर आपका 20 × 20 हो जाएगा, होगा नहीं होगा 20 × 20 100 हो जाएगा, ये डबल जीरो मतलब डबल जीरो कट जाएगा आपका बेटा, 20 20 40 40 और 2 दूना के 4 कितना हो जाएगा बेटा 44% हुआ। तो हमें जो 2 साल बाद हमारा जो अमाउंट होगा, अगर इस एक साधारण ब्याज होता है तो पहले साल 20% दूसरे साल 20%, बास में का पहले साल 20% दूसरे साल 20%, ठीक है, तो टोटल 40% ब्याज मिलता हमें। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 4% क्या हो गया, यही जो एक्स वाई आता है यही आपका 4% बढ़ता है। मेरी बात में बेटा एक्स वाई लास्ट में नहीं बढ़ रहा है, ये दोनों तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हो गया। तो 3,000 का क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, कितना परसेंट 44% निकालेंगे। मेरी बात बेटा समझ आ रहा है? ये आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है इसलिए केवल 44% निकालते हैं, ये बटा लिखेंगे सब क्योंकि 44% है, प्रतिशत मतलब बटा 100, डबल जीरो कट जाए बेटा, ये जीरो बचा हुआ है, 3 को पकड़िए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, ये जीरो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा हो जाएगा 1320। मेरी बात में ये 3 साल का चक्रवृद्धि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक तो तरीका आपके पास ये निकालने का है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, पता है बेटा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे निकालना उसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि दोनों विधियों को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विधि हर सवाल के लिए परफेक्ट नहीं होती है। मेरी बात समझ रहा है? चलेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर मान लीजिए कहता कि आपका 2 साल बाद अमाउंट कितना होता, मिस धन कितना होता, आपको पता है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो 44% मिला हमें, मूलधन कितना होता आपका 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% जोड़ देंगे हम लोग भाई, जब वापस लौटाएंगे तो 100% जोड़ लिए तो वापस करेंगे ना, ये 44% ब्याज भी जोड़ेंगे, मतलब तो हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं 144%, तब इसका कितना निकालते हैं हम 144% निकालते तो एक अमाउंट होता, अमाउंट मतलब मिस धन होता। एक तरीका आपके पास है, पहला तरीका है सक्सेसिव से, दूसरा तरीका आपके पास है साधारण ब्याज निकालना है, तो आप पहले तो मिस धन निकाल के घटा दीजिए आप बेटा, क्योंकि एक फार्मूला आपको भी बताया गया है, ए बराबर क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस बेटा ना आर बटा क्या होता है सब पूरा घाते क्या नंबर वर्षों की संख्या, यहाँ से आप अमाउंट निकालिए फिर उसमें प्रिंसिपल घटा दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। एक तरीका आपके पास, लेकिन ये तरीका क्या है, इसी तरीके को मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। हाँ, ये तरीका आपको ब्याज बेटा कितना परसेंट 20% मिला, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 20 पंजे 100 बेटा, प्रतिशत मतलब बटा 100 आएगा, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, मतलब हर साल वो राशि जो होगी 5 रुपया 1 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना रुपया बेटा 6/5, हर साल वो राशि मतलब एक वर्ष में एक वर्ष में वो राशि 6/5 गुना होगी, कितना गुना बेटा 6/5 गुना होगी हर साल वो 6/5 गुना होगी, कितने वर्ष की बात हो रहा है बेटा 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष बाद वो कितना गुना हो जाएगा याद है 6/5 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये चीज मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा, इसके पहले आप इसी से लिखेंगे वो चीज कि ये बेटा देखिए आर का मतलब कितना परसेंट बेटा, देखिए 1 प्लस आर का मतलब 20%, 20 बटा क्या जाएगा 100, पूरा घाते कितना बेटा हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 5 से कम 5 6, 6/5 आएगा नहीं वर्ड 2 बार, देखिए वही चीज लिखा नहीं था, इसी तरीके को मैं डायरेक्ट इस तरह लिख रहा हूँ, ये बार बार इसको याद मत रखिए, ये चीज मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है मेरी बात में तो चलेगा। तो इसका मतलब हर साल वो राशि जो होती है 6/5 गुनी हो जाएगी,
मतलब अगर निकाला जाएगा तो 36 बटा कितना आएगा 25। अब ध्यान देखिए ये जो दिया गया बेटा, ये दिया गया किसका मान दिया गया, ये प्रिंसिपल हमेशा नीचे रहता है। ये 25 का मान दिया गया, किसका मान दिया गया 25 का मान दिया बेटा, 25 का मान दिया गया। तो ये जो दिया गया 25 का मान दिया गया, मतलब सॉरी 3000, जो 3000 दिया गया 3000 गुणित 100 कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप 100, 30 गुणित 100 सॉरी 30 गुणित 100 कर लीजिए। आखिर 3000 है ना, ये दिया गया किसका मान 25 का मान। आपको निकालना किसका मान, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ब्याज कितना मिला बेटा 11 मिला ना, 11 का मान निकालना है। यहाँ से क्या कर देंगे 11 से क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 से उका 100 हो बेटा। 11 चौक 44, 44 यहाँ कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा 1320। आप जिस तरीके का उपयोग करके लगाना चाहते हैं उस तरीके का उपयोग करके लगा लीजिए, चाहे फार्मूले यूज करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे सक्सेसिव करिए। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, ठीक है। आपको जो विधि अच्छा है कुछ भी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चला जाए, चलिए एक प्रश्न और इस पर हम लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको लगाया फार्मूला, पहले समझते हैं इसको, एक बार इसको रीच करें। मैंने क्या होता है, कोई भी विधि परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। कहीं विधि कहीं ये अच्छा कहीं यूज होगा, मतलब कहीं के लिए ये बेस्ट होगा, कहीं के लिए आपका x + y + xy 2 वर्ष के लिए तो वो लग जाएगा, और कहीं आपका जो मल्टीप्लाई फैक्टर, तो सबसे बेस्ट होता है मल्टीप्लाई फैक्टर। थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लंबा क्या आसान नहीं समझिएगा, ठीक है। वो हर सवाल के लिए सटीक बैठेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे सॉरी हाँ, अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपका जो ब्याज दर है वो 5% है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, तो 2 साल के बाद कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो आप 5 का क्या निकालेंगे, सब्सिडी निकालेंगे, 5% + 5%, ये परसेंट मतलब ये बात लगा दीजिएगा। और फिर बेटा क्या आ जाएगा आपका 5 गुणित 5 बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सक्सेसिव आप आसानी से निकाल सकते हैं, 5 + 5 10, ये देखिए 5 बचे, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 1/4 बेटा, ऊपर 1 बचा ना, 1/4 मतलब होता है 0.25, तो मतलब 10 दशमलव कितना बेटा आ गया 25, 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो इतना ना आएगा ये। अब देखिए अब ये तो आसानी है, लेकिन मैंने अपने कह दिया कि भैया जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 5.5% है। अब बताइए तो जब ये परसेंटेज बदल गया तो अरे पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट फिर पॉइंट आएगा, तो और पॉइंट बढ़ेगा तो समस्या हो नहीं होगी। तो क्या इस यहाँ के लिए बेस्ट है नहीं, तो यहाँ के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब गुणन कारक। तो मेरे पास में कोई जरूरी नहीं हर बार यही लगा के यूज कर, ये नहीं, ये बेटा जब आसान डाटा दिया गया हो 20%, 25%, 50% दिया तो ये उसके लिए बेस्ट पड़ेगा। पॉइंट में आ गया, बड़ा परसेंटेज आ गया, तो तब के लिए कौन बेस्ट पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई फैक्टर। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है, दिया गया है। इसके बाद बेटा एक प्रश्न मैं इस पर ले रहा हूं, 5120 रुपए की राशि पर, ये मूल दोनों के बेटा 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने साल का बेटा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मेरी बात सुन रहा है। अब 12.5% होगा, 12.5% दिक्कत क्या नहीं, अब निकालिए आप 3 बार का, तो समय नुकसान होगा उस पे करने पे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। सॉरी 12.5% ब्याज लग रहा है, 12.5% मतलब आपको पता है बेटा, यदि मैं निकाला था एक दिन किसी दिन मैं डाटा लिखूंगा कितने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितना लिखा जाता है, ठीक है। 12.5% मतलब बेटा कितना 1 क्या आता है, फिर आप इसको इतना याद रखिए, मैं किसी दिन क्लास लूंगा और उसमें पूरा परसेंटेज कितना परसेंटेज कितना कहा जाता है मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। तो 12.5% मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 8 रुपया आपने लिया है, एक साल में आप 1 रुपया ब्याज देंगे, तो हर साल वो राशि कितनी होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 वर्ष का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कितना बेटा हो जाएगा 8 एक 9/8, इसका मतलब हर साल वो 9/8 गुनी होती जाएगी। कितने साल की बात कही जा रही है 3 वर्ष की बात कही जा रही है, इसलिए 3 वर्ष में वो कितनी गुना होगी बेटा 3 वर्ष में कितनी गुना होगी 9/8 क्या रहेगा क्यूब, 9 का क्यूब कितना बेटा होता है 9 का क्यूब होता है 729, और 8 का क्यूब कितना होता है
5 बार। इसी मैंने कहा बेटा आप 1 से लेकर 25 तक कम से कम क्यूब याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो जाएगा। वर्ग भी याद कर लीजिए। अभी नहीं तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 लेके गुणा करेंगे, समय जाए नहीं, नहीं कि हम नहीं निकाल पाए, निकालेंगे, थोड़ा समय लगेगा 8 का, इसलिए डाटा थोड़ा सा याद रखिए। चलो मैं एक किसी या 1-2 दिन बाद ही मैं इसको लिख दे रहा हूँ, शाम को देख रहा हूँ, शाम को ये क्लास पर चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 729 बटा 512, ये 512 किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल को शो कर रहा है, ये मतलब मूलधन है। आपको 729 क्या है, मीजधन है, ठीक बेटा। तो आपसे पूछा क्या इस प्रश्न में, आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बेटा कितना रुपया एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक है, 7 9 में ले 2 जाएगा 7, ठीक बेटा। यहाँ कितना जाएगा, 2 में ले जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 2 बचेगा, मतलब 270 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो जो भी आंसर है वो 217 का मल्टीपल होना चाहिए या 217 का गुणज होना चाहिए। आपको जो दिया बेटा, ये कितना राशि दिया गया बेटा, 5120 रुपए की राशि। तो जो 5120 रुपए की राशि दिया गया है वो किसका मान दिया गया, 5120 रुपए की राशि, ये किसका मान दिया गया, ये प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 512 बेटा है, 512। ध्यान देखिए ऊपर भी 512 दिख रहा है, तो 512 कम 512 कितना बचा बेटा आपका, 10 आया। एक यूनिट का मान 10 आया, आपसे पूछा किसका मान, 217 यूनिट का मान। तो 217 में जब 10 गुणा करेंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 2170 रुपये आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मेरी बात बेटा सुनाई। अगर आपसे पूछता भैया बताइए अमाउंट कितना है, मीजधन कितना है, तो 10 का गुणा करते 729 में, तो 7290 रुपये आपका अमाउंट। मेरी बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो तरीका समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो और ठीक है, ठीक है। कि भाई आपके लिए अभी दिमाग पर जोर मत दीजिए, आगे चला जाए, चलेगा। अब मैं टाइप हल्का सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का मैं प्रश्न बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल हाई है, हल्का सा, ठीक है। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे बेटा, देखिए कह रहा कि अगला प्रश्न आपको दिख रहा है उसी पे, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625 बटा 256 गुना होती है ना बेटा, एक वर्ष में कितनी होती है बेटा, एक वर्ष में वह राशि जो होती कितनी गुना होती है बेटा, 625 बटा 256 गुना हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, फिर कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा आपका तिमाही संयोजित हो, तिमाही का मतलब एक वर्ष में टोटल इतना गुना हुआ है, लेकिन अगर इसको हम लोग 3-3 महीना पे गणना करते, 3-3 महीना पे ब्याज लेते, तो भैया आपको तो 3 महीना मतलब एक वर्ष में कितना महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीना होता है ना, तो 3-3 का समूह कितने साल में बनेगा, कितने 4 टाइम बनेगा, ठीक बेटा। मतलब इसी एक वर्ष को मुझे 3-3 महीना पे गणना करना, 3-3 महीना मतलब कितना हो जाएगा बेटा आपका, भाई 4 पार्ट होगा नहीं होगा आपका, ये 3 माह हो जाएगा, फिर ये 3 माह होगा, फिर 3 माह, फिर कितना रहेगा 3 माह, 4 टाइम होने, मतलब 4 टाइम इतना गुना। इसका मतलब अगर ब्याज छमाही होगा तो इसका मतलब वो 4 टाइम इतना गुना होगा, ठीक है। तो छमाही जब ब्याज की दर होगा, छमाही पे गणना करेंगे हम लोग, एक टाइम में मतलब 3 महीना पे कितना गुना हुआ होगा, 1 2 3 4 टाइम इतना हुआ है। 1 टाइम पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ रूट नहीं बेटा, वर्गमूल मतलब 2 बार मतलब रूट में करके 2-2 को जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं। अगर ये 3 टाइम होता तो 3-3 का जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं एक वर्ष के लिए। ये 4 टाइम हो रहा है, मतलब क्या निकालेंगे, फोर्थ रूट निकालेंगे, मतलब ठीक है, चतुर्थ घात निकालेंगे, ध्यान से कैसे निकालेंगे, इसका मतलब समझेगा। तो छमाही जब छमाही की गणना होगी, सॉरी छमा नहीं बेटा, क्या कर रहा है, तिमाही, जब तिमाही गणना हो करेंगे 3 माह, ठीक है, तिमाही गणना करेंगे तो इसका फोर्थ निकालेंगे हम लोग, तो 625 बटा हो जाएगा 256। इसका मतलब ये कह रहा कि अब जो चीज अंदर 4 बार होगी वही बाहर निकल पाएगी, निकलेगा, ऐसा होता है डाटा। आप तो थोड़ा सोचेंगे बेटा, ये
625 देखेंगे तो 25 गुणे 25 625 होता है। 25 गुणे 25 625, 25 को लिख सकते 5 गुणते 5 और दूसरे वाले 25 को 5 गुणते 5 लिख सकते हैं ना बेटा। अब इसका मतलब इससे इससे कम ही है, तो 4 बेर में किसमें 6 आएगा, हो जाएगा आपका। तो 16 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, लेकिन 16 में 2 ठो 4 है भाई। इसको लिखेंगे 16 गुणते 16, इस 16 को लिखेंगे 4 गुणते, तो 2 ठो 4 यहाँ 2 ठो 4 यहाँ, कुल 4 ठो 4 हुआ नहीं, 4 ठो 4 हुआ। ये कह रहा था जब 4 बार होगा तभी चीजें बाहर निकलेंगी, नहीं तो वरना निकल नहीं पाएंगी। अगर देखा जाए तो एक वर्ष का मतलब एक टाइम का, 3 माही का मतलब एक तिमाही मतलब एक टाइम का, तो कितना गुना होगा 5 बटा भाई 5 4 ठे है ना बेटा, तो 4 बार निकले तो बार बार एक बार आएगा, 5 बटा 4। इसका मतलब 4 रुपया मेरा है, तो एक 3 महीना को 5 गुना हो जाएगा, 5 बटा 4 गुना होगा। ठीक है, तो कितना रुपया ब्याज मिला मुझे 3 माह में, 1 रुपया ब्याज मिला है। 1 रुपया ब्याज मिला बेटा। 1 बटा कितना आपका आएगा 4 आएगा, 1 बटा क्या आएगा 4 आएगा। 1 रुपया ब्याज मिले 4 रुपया, 1 बटा 4 कितना परसेंटेज होता है 25%। 1 बटा 4 कितना परसेंटेज होता है आपका 25% होता है, ये निकालना। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा हो कि 1 बटा 4 से 25% कैसे आया, 1 बटा 4 में 100 का गुणा कीजिएगा, 100 को 4 से काटिएगा, आपका 25 आएगा। ठीक है, चलेगा, नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे चला जाए, चले आगे चलते हैं लोग, इसको रेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। विवेक समझ आ रहा बेटा ना। चलेगा, कितना समय लगा, समय बहुत जरूरी बेटा। कह रहा है कि अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा बेटा, 4704 रुपए का धन, ये प्रिंसिपल दिया बेटा, 2 वर्ष में वो 5766 रुपया बन जाता है। 2 वर्ष में ऐसा बन रहा है, तो जो बनता है 2 वर्ष में वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 2 वर्ष का अमाउंट मतलब मूलधन, 2 वर्ष A2 बटा प्रिंसिपल दिया गया, A2 कितना बेटा 2 वर्ष का मूलधन कितना दिया गया 57 और 66, और प्रिंसिपल कितना दिया 4704, मतलब ये 2 वर्ष में ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर वर्ष के लिए आपको 1 वर्ष में कितना गुना हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। तो 2 वर्ष में जब 1 वर्ष में वापस आना, तब क्या निकालेंगे 1/2 निकालेंगे। जैसे कि अब 1 वर्ष में दिया गया है, 1 वर्ष में कोई राशि 3/5 गुनी मान लीजिए हो रही है, एक साल में वो 3/5 गुनी हो रही है, तो 2 साल में कितना गुना होगा 3/5 का वर्ग करेंगे। लेकिन वो वापस मैं कर दूं कि भैया बताइए कि जो कोई राशि 2 साल में 3/5 का होल स्क्वायर हो रही है, इतना गुनी हो रही है, एक साल में कितना होगा, इसका पावर क्या करते हैं 1/2 करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो जब घात आएगा 1/2, वो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे, 2 गुणते 1/2, 2 कटेगा, एक साल में कितना होगा 3/के, वो एक बात कर रहा है। तो आपको 2 साल में ऐसा हो रहा है, एक साल के हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 2 वर्ष में ऐसा, एक साल में क्या होगा 1/2 गुना होगा, ये बेटा होगा। तो सबसे पहले देखिए हमको दिमाग में चला कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं चल रहा है, पहले कोशिश करें कि क्या ये नंबर किसी से कटता है, काट के देखते हैं। देख लीजिए आप 2 से कटने वाला है, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 4 है, तो जिस भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होता है 2 से कट जाता है, तो 2 से कटेगा। अब चेक कर लेते 3 से कटने वाला कि नहीं कटने वाला है, ताकि अगर 2 से कट जाए 3 से कट जाए, इकट्ठा हम 6 से काट देंगे। मेरी बात समझ रहा है, जो नंबर 2 से कटेगा और जो नंबर 3 से कटेगा वो 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से तो सीधे कट रहा है, अब चेक करते 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम है अंकों का योग, यदि 3 से कट रहा है तो नंबर 3 से क्या होगा कटेगा। जोड़ते हैं 6 6 12 12 7, बताइए 12 7 19 19 5 24 24 3 से कटेगा, इसका मतलब नंबर भी 3 से कटेगा। 7 4 11 11 4 15 भी कटेगा, इसका मतलब नंबर 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो ये नंबर किससे काटते हैं 6 से काटते, 6 से काटेंगे बेटा, तो 6 से कितना होगा 6 से वाली 6 9 कितना होगा 54, 6 9 बेटा कितना होगा 54, यहाँ से बचा कितना
3 बचा तो 36 जाएगा, 6 छक्का 36, 6 एक कम। जैसे ही 961 को देखे दिमाग में कुछ चला, क्या चला? 961 किसका वर्ग बेटा? अरे 36 का 18 बेटा ना, सही है ना? ये क्या हो गया? यहाँ से इसको भी 6 काट बेटा, 6 सते 42 बचा 5 हो जाएगा 50, तो 6 अठे 48, फिर बचेगा 2, 6 चौके। अब इसका आपको पता होगा 1/2 मतलब वर्गमूल निकालना है। 961 किसका वर्ग होता है? 31 का वर्ग। ऊपर 31 हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप याद कर लिए कम से कम। 784 कितना बेटा होगा? 28 का वर्ग। मतलब हर साल वो राशि 31/28 गुना होती चली जाएगी। 28 रुपया तो आपका प्रिंसिपल है, 28 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो नीचे रहेगा कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला हमें? 3 रुपया एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा? 3 ऊपर कर देंगे। तो आपको आपका विकल्प देखिए सारे फ्रैक्शन में दिया गया, मिश्र भिन्न दिया है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसको 4 से काटेंगे, 4 सते, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 25 हो जाएगा। 25 यही 75 बटा बेटा कितना जाएगा? 7। 7 का भाग 75 में 10 बच जाएगा, 10 सते 70, या 7 दाम में 70, 10 बच जाएगा, हासिल होगा 5, ऊपर लिख दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा? 10 सही 5/7%। मतलब हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे नोट करके आगे चलते हैं। हो गया? चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हम लोग कल से हल करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना है, धन्यवाद।